आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन में से निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय पद संख्या 25 से लेकर के 33। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पद संख्या 25 से लेकर के 33। यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका 14:25 से 33। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठड्डों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरे हृदय के विचार, मेरे होठों के बोल और हम सबके हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो। ऐ हमारे उद्धार करता, हमारी चट्टान। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्षमता, एक शब्द हम जानते हैं मेरे प्रियो, क्षमता। इस शब्द में सामर्थ्य, इस शब्द में शक्ति, इस शब्द में हमारे कुवत को परखा जाता है। हम कभी भी कोई भी काम करने से पहले या किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले या किसी को कोई काम सौंपने से पहले उस व्यक्ति की क्षमता को देखते हैं। क्या वो इतना सक्षम है कि वो कर सकेगा कि नहीं? क्या हम इतने सक्षम हैं कि हम कर सकेंगे कि नहीं? इस संसार में कैपेबिलिटी या क्षमता बहुत मायने रखती है। किसी भी काम को करने के लिए क्षमता होना अपने आप में एक विश्वास को बढ़ाता है, अपने आप में एक प्रकार से साहस को बढ़ाता है कि हम वो काम कर सकते हैं। हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जब हम अपना घर बनाने जाते हैं, बाइबल में भी इसका उदाहरण दिया गया है, तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं? पहले बैठकर उसका बजट बनाते हैं और उसके हिसाब से हम कितने कमरे बना सकते हैं, हम कितना बड़ा घर बना सकते हैं, हम कितनी बड़ी ज़मीन खरीद सकते हैं, वो सारी बातें हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हम कदम उठाते हैं कि हाँ, हम घर बना सकते हैं। और उसको दूसरे तरीके से भी देखें तो जब हम किसी को घर बनाने के लिए उसे टेंडर देते हैं, कोई ठेका उसे देते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति, जो ठेकेदार है, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे ठेकेदार हो, क्या वो इतना योग्य है कि मेरे मन अनुसार वो घर बना सकेगा। एक तो खुद की काबिलियत भी देखते हैं, दूसरे की काबिलियत भी देखते हैं। मेरे प्रिय, काबिलियत, क्षमता जो होती है, क्षमता हमारे विश्वास को, मैंने आपको बताया, विश्वास को बढ़ाती है और हमें साहस प्रदान करती है कि हम उस कार्य को करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। और हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, यदि हमारा कैलकुलेशन सही बैठता है, हम सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश, मतलब उसमें हमारी पकड़ है या हमारी क्षमता है, तो हम उस कार्य को करने के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं। उस कार्य को करने के लिए हम संपूर्ण रीति से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, विश्वास योग्य हो जाते हैं, विश्वास में परिपूर्ण हो जाते हैं कि हाँ, हम उस कार्य को करा सकते हैं। और हम उस कार्य को कराते हैं और जब वो पूरा हो जाता है तो लोग उस काम को देखने के बाद हमारी प्रशंसा करते हैं
कि आपने घर बनाना शुरू किया था और समय के अनुसार आपने घर बना लिया, आपने अपनी सक्षमता वहाँ पर दिखाई। सक्षमता आज बहुत सारे फील्ड्स में देखी जा रही है। आप जहाँ नौकरी करने जाते हैं वहाँ पर भी देखा जाता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है। यदि आप टीचर हैं तो क्या आप इस क्लास के बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। यदि आप इंजीनियर हैं तो ये बड़ा घर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। आप प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, बैंक में हैं, तो क्या आप वहाँ के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों को आप बैंक से जोड़ेंगे, कितने आप सेल्स लेकर के आएंगे। यदि सेल्स और मार्केटिंग में है तो आपकी क्षमता देखी जाती है कि आप कितना उस ब्रांड को आगे बढ़ा सकते हैं, कितना उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और आपकी सैलरी, आपका प्रमोशन और जो कुछ भी है वो इस बात पर निर्भर होता है कि आपकी क्षमता क्या है, हमारी क्षमता क्या है। मेरे प्रियो, क्षमता ही आज वर्तमान में पूरी दुनिया में एक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा एक व्यक्ति की योग्यता को जांचा और परखा जाता है। वो कितना योग्य है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना सक्षम है किसी कार्य को करने के लिए। और यही फॉर्मूला और यही सूत्र प्रभु यीशु मसीह आज हमें यहाँ पर सिखाना चाहते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे में 25वें पद में लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। जब बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर उस बड़ी भीड़ से कहा। और क्या कहा? यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपनी माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इन दिनों हम उपवास काल में हैं, इन दिनों हम मेडिटेशन कर रहे हैं, संयम काल में हैं। हम प्रभु के करीब आने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, चाहे अधिक प्रार्थना करने के माध्यम से, अधिक वचन पढ़ने के माध्यम से, अधिक प्रभु के लिए समय निकालने के माध्यम से हम अपने आप को परमेश्वर के करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, हमारे प्रयास में हमारी क्षमता प्रत्येक दिन बढ़ाने का हम प्रयास करें कि हाँ, आज मैंने 10 मिनट बाइबल पढ़ी थी, कल मैं 15 मिनट पढ़ूंगा, परसों 20 मिनट, फिर 40 मिनट, फिर 50 मिनट, फिर 1 घंटा मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ। मैंने आज 10 मिनट दुआ करी थी, मैं आने वाले दिनों में 1 घंटे तक दुआ कर सकता हूँ। ये हम धीरे धीरे अपनी क्षमता को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक नई चीज, एक बड़ी बात हमको सिखाना चाहते हैं। और वो बड़ी बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह झुंड नहीं चाहते। झुंड बोलने से एक बड़ी भीड़, भीड़ का मतलब क्या होता है मेरे प्रिय? भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। और वो प्रभु यीशु मसीह के क्या कर रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास साथ जा रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस बड़ी भीड़ से एक बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो इन सभी चीजों को छोड़ सकता है कि नहीं, या इन्हें अप्रिय जानता हो तो ही वो उसका शिष्य, उसकी शिष्या हो सकती है, उसका चेला हो सकता है। यदि प्रभु यीशु मसीह के हम पीछे चल रहे हैं, एक भीड़ की भांति चल रहे हैं, तो मेरे प्रिय, भीड़ में किसी की क्षमता नहीं देखी जा सकती, किसी की क्षमता परखी नहीं जा सकती कि कौन कितना सक्षम है, कौन कितना योग्य है परमेश्वर के राज्य के लिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी, बच्चों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहती है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए प्रमुख 12 चेलों को चुना, उनकी नियुक्ति की। और उनके विषय में बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस की नाव पर चढ़ करके उपदेश देने के बाद पतरस से कहे कि गहरे पे ले चल और तू जाल डाल और तू मछलियां पकड़ेगा। उन्होंने बड़ी मछलियां पकड़ी, वो आश्चर्य किए। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बिना बुलाए भी पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब वो हो लिए तो उन्होंने अपने जाल को छोड़ दिया। एक बड़ी मछलियों को जो उन्होंने पकड़ा था, 2 नावें भर गई थी, ओवरलोडेड हो गई थी, उनको छोड़ दिया, अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया, अपने पिता के घर को छोड़ दिया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और इस प्रकार का कॉलिंग प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, इस प्रकार का समर्पण प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकता है, चेला बनना चाहता है, या उसका शिष्य, उसकी शिष्या बनना चाहते हैं, उसके सेवक, उसकी सेविका, उसके दास, उसकी दासी बनना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना के समान अपने लिए चेलों को आमंत्रण देता है।
और वो कहता है कि जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक भीड़ चल रही है। भीड़ में बहुत से लोग अपने इंटरेस्ट को लेकर के आते हैं। मैंने कई बार आपको इस पुलपिट के माध्यम से, इस जगह के माध्यम से मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे 5 प्रकार की भीड़ चलती थी। 5 कैटेगरी होती थी लोगों की जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते थे, जिसको हम कानों की खुजली मिटाने के लिए कहते हैं कि चलो देखते हैं, कुछ काम तो नहीं है, इन्हीं के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं सुन लेंगे, टाइम पास हो जाएगा हमारा। कुछ लोग रोटी के लिए आते थे, भोजन के लिए आते थे कि हमारी भूख मिट जाएगी। कुछ लोग चंगाई पाने के लिए आते थे, छुटकारा पाने के लिए आते थे, शारीरिक चंगाई, शारीरिक छुटकारा। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को पकड़कर, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पकड़कर उनकी बातों से उन्हीं को घेर करके दोषी ठहराने के लिए, बंदीगृह में डालने के लिए आते थे, जिसको हम शास्त्री, फरीसी और यहूदी पुरनिया कह सकते हैं। और कुछ लोग ही, थोड़े से लोग ही, मुट्ठी भर ही लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं वो आते थे। तो प्रभु यीशु मसीह बड़ी भीड़ नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह वो थोड़े से लोग चाहते हैं जो उसका अनुसरण करने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 18 पद से आप यदि आगे पढ़ेंगे तो वहां पर एक धनवान व्यक्ति का जिक्र आता है जो प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन के लिए आता है। तो वो कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। हम पूरा वर्णन पढ़ लेंगे वहां पर, तो वहां पर लिखा है प्रभु, वो कहता है कि अब मुझ में किस बात की कमी है, मैं तो इन सब बातों को लड़कपन से मानता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुझ में एक बात की कमी है, तू बड़ा धनवान है, अपना धन बेच करके कंगालों को बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले, और तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मेरे प्रिय समझिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके धन से बैर नहीं करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके मन को जांच रहे हैं, क्या वो उस चीज को, उस वस्तु को जो संसार की है मुझसे प्रिय जानता है या मुझे उस वस्तु से प्रिय जानता है। लेकिन जब उसकी परीक्षा होती है, बाइबल कहती है वो बड़ा उदास होता है, वहां से चला जाता है, क्योंकि वो धन को छोड़ नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह के लिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यदि हम चेला बनना चाहते तो उसका मूल्य ये है कि यदि प्रभु यीशु मसीह आज मुझे कहता है, आज मुझे कॉलिंग होती है कि प्रभु तू मेरे लिए काम कर, मैं तुझे मछुओं का पकड़ना वाला बनाना चाहता हूं, तो हमें इतना तैयार होना है कि हम प्रभु यीशु मसीह की कॉलिंग को पहला स्थान दें। हमें इतना तैयार होना है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को पहले समर्पित करें। बहुत से हमारे भाई, बहुत सारे बहन प्रचारक बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, सेवक और सेविका बनना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है जब वो मिनिस्ट्री में आते हैं, जब वो एक्चुअल मिनिस्ट्री का सामना करते हैं, दुख और तकलीफ, परेशानियों का सामना करते हैं, तो फिर उनका विश्वास टूट जाता है और वे वापस या बैकस्लाइडेड हो जाते हैं। संसार उनको घेर लेता है और संसार उनको पीछे खींचने की कोशिश करता है और वो खिंचा जाते हैं, और फिर वो परमेश्वर की महिमा के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर की, कहना चाहिए, अनादर के कारण बन जाते हैं, या वो खुद भी अपने लिए भी अनादर कमाते हैं और परमेश्वर के नाम को भी हम क्या करते हैं, कई बार समाप्त और खराब करते हैं। यहाँ पर इसलिए प्रकार से लिखा है। आज का जो उदाहरण, आपका जो मैसेज है वो यही है मेरे प्रियो, अपनी क्षमता को जानना, अपने आप को जानना, अपनी काबिलियत को, अपनी कुवत को जानना। यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम आना चाहते हैं, सच में उसकी दास, उसकी दासी, उसकी सेवक, उसकी सेवका, उसके लिए कार्य करना चाहते हैं, तो अपनी क्षमता को जानने की आवश्यकता है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहे कि तू सब कुछ छोड़ दे, तो वो धनवान व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, आकर मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, वो नहीं छोड़ पाया, क्योंकि वो अपने धन को प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा महत्व देता था। उसके बाद आप प्रीसीडिंग वर्स पढ़ेंगे, आगे के वर्स को पढ़ेंगे, तो वहां पर पतरस कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना सहज है, परंतु एक धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना उतना ही कठिन है। तब पतरस कहता है कि किसका उद्धार हो सकता है, किसका उद्धार हो सकता है? देख, हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए हैं, अपने घर को छोड़ दिया, अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने
परमेश्वर के राज्य के लिए या मेरे पीछे आने के लिए अपने परिवार को छोड़ा है, अपने प्रोफेशन को छोड़ा है, सब कुछ छोड़ दिया है, उसे इस दुनिया में तो आशीष मिलेगी ही और उसे स्वर्ग में भी बड़ा नाम मिलेगा। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ना इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह हमको कंगाल और निर्धन ही इस धरती पर रखेगा। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया है तो प्रभु यीशु मसीह हमें इस धरती पर की कोई भी आशीष से वंचित नहीं करेगा। लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता यदि केवल हमारी चंगाई है, हमारी प्राथमिकता केवल हमारा सुख है, हमारी प्राथमिकता केवल हमारे शारीरिक और कहना चाहिए आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो हम इस धरती पर एक हद तक तो सुख भोग सकते हैं, लेकिन वे स्वर्ग में हमारे लिए सुख भोगना उतना ही कठिन है। हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और शिष्य तभी बनेंगे जब हमारा मन इन सब वस्तुओं से, ये वस्तुएं हमारे पास होते हुए भी यदि हम इस वस्तु को केवल मिट्टी मात्र समझेंगे, केवल धातु मात्र समझेंगे और ये समझेंगे कि ये नश्वर, ये तो नाश हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा देह जो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए तैयार हो सकते हैं, यदि वो तैयार हो जाए तो स्वर्गीय जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय, ये समझ जब हमारे जीवन में आ जाएगी तो हम अपने आप जो कुछ हमारे पास है उस पर हमारा मोह, उस पर हमारा लगाव नहीं रहेगा और हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे पाएंगे। यहाँ पर जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह दो उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं, पहले 27वें पद को पढ़ते हैं, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। एक तो संपूर्ण त्याग, दूसरी बात अपना क्रूस, मतलब अपनी जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो परमेश्वर ने हमें पूरा करने के लिए दी है, वो जिम्मेदारी हम अपने कंधे पर ना उठाए और उसके पीछे ना आए, वह भी उसका चेला नहीं हो सकता। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह दो उदाहरण यहाँ पर देते हैं। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठड्डों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। मेरे प्रियो, हम ठड्डों का कारण ना बने, क्योंकि जब हम ठड्डों का कारण बनते हैं, हम मजाक का कारण बनते हैं, तो हमारे साथ साथ किसका मजाक उड़ाया जाता है? प्रभु यीशु मसीह का भी मजाक उड़ाया जाता है। हम में से, इसलिए बाइबल में क्या, हम में से बहुत से पास्टर और प्रचारक ना बने, क्योंकि हमसे दोगुना प्रतिफल लिया जाएगा, दोगुना हिसाब लिया जाएगा। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि कोई चेला बनना चाहता है, कोई शिष्य बनना चाहता है, पहले वो अपनी क्षमता जान ले, अपनी सामर्थ्य को जान ले कि वो उस चीज को कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और उसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। किसी ने घर बनाना चाहा लेकिन घर नहीं बना सका तो लोग उपहास उड़ाते हैं कि तू बनाने तो लगा, नींव तो डाल ली लेकिन दीवारें खड़ा नहीं कर पाया, दीवारें खड़ा कर ली, छत तो नहीं डाल पाया, छत तो डाल ली लेकिन तूने खिड़कियां, दरवाजे और कुछ नहीं कर पाया, फिनिशिंग नहीं दे पाया। तो मेरे प्रिय, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, चेला और शिष्य तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। हमने ऐलान कर दिया है, हमने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं यीशु मसीह की सेवा करूंगी, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो हमको अपनी क्षमता पर दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बचपन से चाहते हैं कि हम पास्टर बने, प्रचारक बने, सेवक सेविका बने और किसी न किसी रीति से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। परिवार का बोझ, नौकरी का बोझ, घर की जिम्मेदारियां, ये सारी चीज़ें जो होती है हमको पीछे ढकेलती है कि हम यीशु मसीह की सेवा ना कर सके। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सब के साथ भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। इन सब के साथ भी आप प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे सकते हैं। यदि आप जो कुछ हैं उस जो कुछ में यदि आपने परमेश्वर को पहला स्थान दे रखा है, अपने ऑफिस में भी आपने प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दिया है, अपने कार्यस्थल में भी आपने प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दे दिया है, आपने अपने सभी कार्यों में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दे दिया, जहां जाते हैं वहां पर प्रभु को लेकर के जाते हैं, अपनी गवाही को लेकर के जाते हैं, उसके सुसमाचार को लेकर के जाते हैं, तो आपने अपने अंदर एक अलग क्षमता पैदा कर ली है कि आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हर जगह पर हैं, हर स्थान पर हैं। और उस योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करें कि आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य को पूरा करें, उसके चेला होने को, उसके शिष्य और शिष्य होने को पूरा करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। फिर एक और उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया,
या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर के मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ क्या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। बुद्धिमानी जिसको हम कहते हैं। मेरे प्रियो, क्षमता को जानना जरूरी है, और यदि हम क्षमता में कमजोर हैं तो हम प्रभु से संधि करें। हम प्रभु से संधि करें, उससे कहें, प्रभु जी मैं जैसा हूं, जिस योग्य हूं, जिस परिस्थिति में मैं उस परिस्थिति में तेरी सेवा करना चाहता हूं। मैं फुल टाइम तो नहीं कर सकता, लेकिन पार्ट टाइम मिनिस्ट्री कर सकता हूं। मैं संधि करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आप उस संधि में भी प्रभु यीशु मसीह से मेल कर सकते हैं। उस संधि में भी प्रभु यीशु मसीह के कार्य को पूरा कर सकते हैं। और फिर इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह तो सब कुछ त्यागने की बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, कितने लोग हैं जो सब कुछ त्याग सकते हैं? सब कुछ त्याग सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। यदि प्रभु यीशु मसीह आज आपको कॉलिंग दे, आज एक दर्शन दे, आज एक स्वप्न दे, आज एक योजना दे प्रभु आपके जीवन में, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सब कुछ को त्याग करके प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि हमको जब हम प्रभु यीशु मसीह के धर्म और उसके राज की खोज करते हैं, सब कुछ त्यागना मतलब गिविंग फर्स्ट प्लेस टू जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता देना, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जीना, प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए जीवन जीना। मेरे प्रिय, मत्ती 6 उसके 33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सब कुछ त्यागना मतलब जो सांसारिक बातों के पीछे हम भाग कर अपनी क्षमता को कम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य और शिष्या बनने से, और जो चीज़ हमें रोक रही है, हमें उन चीज़ों को पहला स्थान नहीं देना। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अब्राहम को कॉलिंग की, अब्राहम को बुलाया, तो बाइबल कहती है अब्राहम अपने देश को, अपने कुटुंब को, अपने पिता को के घर को छोड़कर उस देश के लिए चला गया। आप उत्पत्ति 12 में पढ़ सकते हैं 1 से 4 में, जिसके विषय में वो नहीं जानता था। वो सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। उसने परमेश्वर को फॉलो किया, उसकी आज्ञाओं को, उसकी योजनाओं को पूरा किया। आप जक्कई के विषय में देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए तो जक्कई ने बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई बात कहे, उसने क्या कहा, हे प्रभु, जिसका मैंने अधर्म से ले लिया है उसको 2 गुना 4 गुना और अपनी आधी, अब उसको 4 गुना और अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। मतलब जिस चीज के लिए वो जीवन भर परिश्रम कर रहा था, जिस चीज के लिए वो इतना कनिंग था, जिस धन के लिए वो इतना, कहना चाहिए एक प्रकार से दुष्ट था, आज वो अपनी दुष्टता को छोड़ने के लिए एक तरीका इस्तेमाल करता। वो कहता है कि जिसका मैंने अधर्म से लिया उसको 4 गुना और अपनी संपत्ति कंगालों को आधा बांट देता। मेरे प्रियो, ये परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में है, प्रभु यीशु मसीह उसके अब जीवन में भी आ गया है, और प्रभु यीशु मसीह ने स्टेटमेंट भी दिया कि यह आज इस घर में उद्धार है, क्योंकि यह भी एक अब्राहम की संतान है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हमें अपना चेला, अपना शिष्य, अपनी दास, अपनी दासी बनाना चाहता है, और वो हमें नेवता देता है। लेकिन हम भीड़ के समान ना जाए, अपने पर्पस को लेकर के ना जाए कि हम केवल चर्च इसलिए आते हैं कि हम मसीह है, हम मसीह घर में पैदा हुए हैं, हमारा मेंबरशिप किसी चर्च में है, तो हम जाएं, चर्च अटेंड करें और वापस घर आ जाएं। इसलिए नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए आए। आप कितने बजे चर्च जाते हैं, कितने समय चर्च जाते हैं, कब जाते हैं चर्च, कितने, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ गोइंग टू चर्च। आप किस समय चर्च जाते हैं? चर्च शुरू होने से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, या आधे घंटे पहले? चलो मैं चल के बेंच ही पहुंच देता हूं, मैं चल के थोड़ा सा चर्च को टैडी कर देता हूं, कहीं धूल हो तो उसको पोंछ देता हूं, कहीं झाड़ू ना लगा हो तो उसको झाड़ू लगा देता हूं, कहीं पोछे की जरूरत है तो पोछा कर देता हूं आधे घंटे पहले। या जब हम चर्च जाते हैं तो हम किस रीति से जाते हैं, कैसे लिबास पहनते हैं? हम प्रभु को दिखाने जाते हैं कि लोगों को दिखाने जाते हैं? हमारी प्राथमिकता हमारा ड्रेसअप होता है, हमारा मेकअप होता है, कि हमारी सिंप्लिसिटी होती है जो प्रभु देखता है मन को? बहुत से बहनें, बहुत से भाई इसलिए चर्च लेट आते हैं, पास में उनका घर है तो भी लेट आते हैं, क्योंकि उनका मेकअप समय पर नहीं होता, उनके बाल नहीं बने होते, उनके जो भी है। आप जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन समय पे चर्च आना ही आप इस बात को दिखाता है कि आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं।
हम कैसे प्रभु को पहला स्थान दे सकते हैं, हम कैसे उसके शिष्य बन सकते हैं। हम भीड़ ना बने जो अपने पर्पस के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं, परंतु हमको एक चुने हुए लोगों के भांति बनना है, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और शिष्या बनना है जो उसको पहला स्थान देने के लिए जाते हैं, जो उसकी महिमा करने के लिए चर्च में जाते हैं। ना केवल चर्च में परंतु हर जगह पर, हर समय पर, हर परिस्थिति पर हमें प्रभु को पहला स्थान देना है। हमें भीड़ को, प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर कहा कि तू, मुझे बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सेलेक्टेड लोग चाहिए। क्या हम उन सेलेक्टेड लोगों में हैं? आज अपने आप में पूछिए, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के उन सेलेक्टेड लोगों में हूँ, उन शिष्य और शिष्या की कैटेगरी में हूँ जो प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे कह रहे हैं, जो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं, जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं तो ही हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और शिष्या बन सकते हैं। बाइबल में 3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रियो। आप मत्ती में भी पढ़ सकते हैं 8 अध्याय उसके 22वें पद से आगे, वहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं और एक स्थल पर 3 एग्जाम्पल है। एक शास्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जहाँ कहीं तू चाहेगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश के पक्षियों के घोंसले और लोमड़ियों के खो है, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की जगह नहीं है। मेरे प्रिय, उसका कोई रिस्पांस नहीं है कि मैं तेरे पीछे चलूंगा। एक शास्त्री कहने से आज का प्रोफेसर, उसकी तनख्वाह, उसका लाइफ स्टाइल बहुत लग्जरियस हो सकता है, बहुत आलीशान हो सकता है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि मेरे पास सिर धरने की जगह नहीं है, तो वो सोच में पड़ गया कि मैं अपने आलीशान शानो शौकत को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर कैसे जाऊं। वो नहीं गया। दूसरा चेला बोलता है कि मुझे मेरे पिता को गाड़ आन दे, तब मैं तेरे पीछे चल सकूंगा, तब मैं तेरा अनुसरण करूंगा, तब मैं तेरा चेला बनूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दे। वे ही मुर्दे हैं मेरे प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ किसी और बात को पहला स्थान देते हैं। फिर एक और ने कहा कि मैंने आज विवाह किया है, मैं अपने घर में जाता हूँ, परिस्थितियाँ देखता हूँ, या अपने घर वालों से विदा ले लेता हूँ, उसके बाद मैं तेरे पीछे आऊँगा। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं, जो उसका शिष्य और शिष्य बनना चाहते हैं वो उस बात का मूल्य जान लिए, इस बात की कीमत जान ले कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को क्रूसित किया है, अपने प्राण को दिया है, उसने कीमत चुकाई है हमारे छुटकारे के लिए। और ये बोलने के द्वारा नहीं हुआ है परंतु करने के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने केवल बोल के हमें क्षमा नहीं किया है, उसने कीमत चुकाई है, उसने परिस्थिति को अपने ऊपर आने दिया है, उसने हमारे पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया है। इसलिए बाइबल में कहती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा कोई मजाक नहीं है, क्रूस की कथा कोई, कहना चाहिए, किसी भी रीति से साधारण या किसी भी रीति से मजाक की बात नहीं है। उसकी कीमत चुकाई गई है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सहा है। उसने अपने लहू को, अपने देह में से एक एक लहू के कतरे को, वरन पानी को भी हमारे लिए बहाया है, वरन पानी को भी हमारे लिए बहाया है। उसने कोड़े खाए हैं, 39 कोड़े, उसके मुंह पर घूसा मारा गया है, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथ और पैरों पर कील छेद दिए गए हैं, उसकी पसली पर भाला मारा गया है, उसे प्यासा रखा गया है। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए सही कि वो हमारा उद्धार कर सके, वो हमें पापों से छुटकारा दे सके, वो हमारे लिए उद्धार को खरीद सके। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। यदि मैं और आप उस कीमत को नहीं समझेंगे, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की इतने बड़े त्याग को, इतनी बड़ी शहादत को नहीं समझेंगे मेरे प्रियो, तो हम कभी भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दे सकते। लेकिन यदि हम उसकी शहादत को गंभीरता से लेते हैं तो हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के त्याग से, परमेश्वर के त्याग से हमारा त्याग बड़ा नहीं है। परमेश्वर इसलिए हमें त्यागने के लिए कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमें त्यागने के लिए कहते हैं कि जो सब कुछ ना त्याग दे मेरा शिष्य नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने भी त्यागा है अपने इकलौते बेटे को। प्रभु यीशु मसीह की चौथी वाणी ये है, एलोई 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 लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने भी अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर असहाय छोड़ दिया हमारे लिए मरने के लिए। तो मैं और आप क्यों नहीं अपने आप को त्याग सकते हैं संसार से, रिश्तेदारों से, कि हम प्रभु की सेवा कर सकें। हम क्यों पीछे मुड़कर देखते हैं,
हम क्यों हल पर हाथ रख करके पीछे मुड़कर देखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलना है तो अपनी क्षमता को बढ़ाइए, जानिए, और जब चलते हैं तो संपूर्ण रीति से चले और पीछे मुड़कर ना देखें। कहीं लोग आपका उपहास ना उड़ाएं, कहीं लोग ये ना बोलें कि ये चलने तो लगा था, इसने जीवन तो दिया था, लेकिन अब ये बैकस्लाइडेड हो गया है, ये कर नहीं सका। आपके साथ साथ परमेश्वर की भी बदनामी होती है, हमारी भी बदनामी होती है। हमारी कहने वाला अपनी बदनामी होती है, परमेश्वर की बदनामी होती है, कि जिस कलीसिया में आप हैं उसकी बदनामी होती है। इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है, शिष्य बनाना है, तो हमें अपनी क्षमता को जानना है और उसको बढ़ाना है। यदि हम सक्षम नहीं है, क्षमता कम है, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम वहीं पर ठहर जाएं और कुछ ना करें, परंतु हमें उस थोड़ी क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या हम अपनी क्षमता नहीं बढ़ाते? जब हम कभी मार्केट जाते हैं, देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। आप मार्केट जाते हैं एक मोबाइल खरीदने के लिए, आपका बजट होता है 10,000 रुपये। आप जब खरीदने जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये का ही मोबाइल नहीं दिखाया जाता, आपको 15,000 का मोबाइल भी दिखाया जाता है, आपको 20,000 का भी मोबाइल दिखाया जाता है। आपकी क्षमता कितनी होती है? 10,000 की होती है। लेकिन आप कहीं से उसे पुशअप करके, आपको लगता है कि 10,000 के मोबाइल में उतना मज़ा नहीं है, उतना सुख नहीं है, इसके कैमरा क्वालिटी कम है, इसके रैम कम है, इसकी मेमोरी कम है। ऐसा करते हैं मैं 15,000 रुपये मोबाइल ले जाऊँ, 5,000 रुपये मैं कहीं से एडजस्ट कर लूँगा, किसी से मांग लूँगा। हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? सभी करते हैं। और हम अपनी क्षमता से बढ़ कर के उस प्रोडक्ट को खरीदने का प्रयास करते हो, भले EMI में चुकाना पड़े तो चुकाना पड़ता है। मेरे प्रिय, हम अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं एक साधारण से मोबाइल फ़ोन के लिए, जिससे हमारा जीवन कोई खास नहीं चलने वाला। वो रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन हम उस साधारण सी चीज़ के लिए, एक छोटे से मोबाइल के लिए हम अपनी क्षमता को बढ़ा लेते हैं 10 से 15,000, मतलब 50 गुना बढ़ा लेते हैं। तो जब प्रभु हमसे कह रहे हैं कि तू मेरे पीछे चल बेटा, तू मेरे पीछे चल बेटी, तो हमें अपने लिमिट्स को, अपनी क्षमता को पुशअप करना। यदि हम आज योग्य नहीं हैं, आज हम जिम्मेदारियों से दबे हुए हैं, आज हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, तो मेरे प्रियो, हम उसको क्विट ना करें। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रस्ताव को ठुकराएं नहीं। ठीक है प्रभु यीशु मसीह, मैं चलूंगा, मैं चलूंगी, मुझे थोड़ी और क्षमता दीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ही आपको सक्षम बनाए, कोई और नहीं बना सकता। आप खुद अपने आप को सक्षम नहीं बना सकते। जब तक आपका घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं टिकेगा, परमेश्वर से आप मांगेंगे नहीं, आपकी क्षमता नहीं बढ़ेगी। या आप सेवा करना चाहते हैं, आप उसके शिष्य शिष्या होना चाहते हैं, उसके बेटा बेटी होना चाहते हैं, तो प्रभु से मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मुझे आप इस प्रकार की क्षमता दे कि मैं सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे हो लूँ। और फिर प्रभु यीशु मसीह ही आपको सक्षम बनाएंगे मेरे प्रियो, और आपको इस काबिल इतनी क्षमता दे देंगे कि आप सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल सकेंगे। आपके लिए कोई चीज़ें मायने नहीं रखेंगी, आपके लिए कोई भी चीज़ें बड़ी नहीं होगी। यह सब कुछ होते हुए भी आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे और कहेंगे कि जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर का है। लेकिन पहला स्थान प्रभु को देना है, पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है, पहला स्थान उससे देना है, उसके बेटा, उसकी बेटी, उसके शिष्य, उसके शिष्या होने के लिए। फिर सारी वस्तुएं हमें क्या हो जाएंगी? अपने आप मिल जाएंगी। लेकिन सारी वस्तुओं के मिलने के लिए भी प्रभु के पीछे ना आए। प्रभु यीशु मसीह त्यागने के लिए बोल रहे हैं, जो सब कुछ ना त्याग दे। त्याग देने का मतलब उससे मोह ना खत्म कर ले, वो मेरा शिष्य और शिष्या नहीं हो सकते। हम धीरे धीरे क्रूस की कथा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के उस दुख भोग सप्ताह की ओर आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रिय, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया हमारे लिए, संसार की मुक्ति के लिए। क्या हम उस क्रूस को उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने क्रूस को उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हैं? आत्मिक जिम्मेदारियों को जो परमेश्वर हमें देता है, क्या हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? इस उपवास काल